पाइथन हमने पिछली क्लास में सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं डेटा टाइप, जिसमें भी हमने इंट, फ्लोट ये सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब हमारे पास बचता है स्ट्रिंग कवर करने के लिए, तो हम स्ट्रिंग को शुरू करते हैं एकदम शुरू से। तो देखो, व्हाट इज स्ट्रिंग इन पाइथन। स्ट्रिंग जो होता है एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, यानी कि जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। और स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लूज इन सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट। यानी कि आप इसे सिंगल कोट में भी रख सकते हो, डबल कोट में भी रख सकते हो और ट्रिपल कोट में भी रख सकते हो। ट्रिपल कोट में आप इसे कब रखोगे, जब एक से ज्यादा लाइंस की अगर आपकी लाइन हो जाती है, तब आप इसे ट्रिपल कोट में रखोगे। स्ट्रिंग Strings are immutable, meaning once created, they cannot be changed. You can once create new ones. अगर आपने एक बार स्ट्रिंग बना दी तो फिर आप उसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते, यानी कि एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। सॉरी, मैंने पहले म्यूटेबल डेटा टाइप बोल दिया था, लेकिन ये एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, जिसे अगर आपने एक बार बना दिया तो आप इसे दोबारा बना नहीं सकते। और देखो, नेम इज इक्वल टू एलिस, कोड इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, और मल्टी लाइन अगर आप लिखते हो तो इसे हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग बोलते हैं, जिसे हम एक से ज्यादा लाइंस के लिए मल्टी लाइन से साफ साफ क्लियर हो रहा है तो उसे हम ट्रिपल डबल कोट या ट्रिपल सिंगल कोट से डिनोट करते हैं। तो चलते हैं सीधे बेसिक फॉर्मूला ऑफ स्ट्रिंग। अगर हम देखें यहाँ पर, तो स्ट्रिंग बेसिक्स फीचर की अगर हम बात करें तो लेंथ होता है, इंडेक्सिंग होती है, स्लाइसिंग होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, कॉन्केटिनेशन होता है और रेपिटेशन होता है। ठीक है, तो देखो सिंपली लेन क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं तो, देखो एक बार मैं यहाँ पर आइडल्स खोल लेता हूँ, वहीं पर मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा, तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, जितना भी टाइम लगे ये खोलने में। तो अगर मैं यहाँ पर ए इक्वल टू एक डबल कोट में अगर मैं अपना नाम ले लेता हूँ, ठीक है, किशन। तो अगर हम इसको करते हैं, सबसे पहले हमने कौन सा यहाँ पर फंक्शन देखा था, एक एक करके हम देखते चलेंगे। लेन के लिए था, ठीक है। ठीक है, तो हम देखते हैं एक बार लेन ऑफ, अगर हम इसे करते हैं लेन ऑफ ए, तो अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, 6। 1 2 3 4 5 6, अगर हम किशन को काउंट करें तो ये 6 आएगा। तो यहाँ पर देखो लेन ऑफ ए इक्वल्स टू 6। वैसे ही इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग देखो कैसे होती है, सिंपली इंडेक्सिंग ऐसे होती है, फर्स्ट इंडेक्स है ये, सेकंड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स है, फोर्थ इंडेक्स है, फिफ्थ इंडेक्स है और सिक्स्थ इंडेक्स है। तो ये जो भी मैंने यहाँ पर सारे के सारे जो भी यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं ना, आप एक बार इन्हें ध्यान से पढ़िएगा और अपने से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। देखो, जब तक आप अपने से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वीडियोस देखने से कुछ नहीं होने वाला। तो आप एक बार अपने से प्रैक्टिस करना, मैं सिर्फ बताने को बता सकता हूँ और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और एक बार हम इंडेक्सिंग भी देख लेते हैं, तो ए और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और मुझे चाहिए थर्ड वाला इंडेक्स मेरे नाम का। तो देखते हैं थर्ड वाला इंडेक्स मेरे नाम का क्या है, वो है एच। देखो 1 2 3, यानी कि 3 इंडेक्स को छोड़कर जो फोर्थ नंबर पर होता है उसे ही हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक जानने वाली बात ये है कि इंडेक्सिंग जो होती है ना, वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, यानी कि 0 1 2 3 और 4। देखो ऐसे समझो एक बार, इंडेक्सिंग जो होती है वो कैसे होती है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब अगर हम यहीं पर आते हैं नीचे, और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ KISHEN, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ Y। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पे, सॉरी यार यहाँ पर 0 होगा, शिट मैन, पूरा गलत हो गया, फिर से इसे हमें करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर, अगर हम इसे फिर से करते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर ये होगा 0। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर नीचे आते हैं और फिर से यहाँ पर मैं लिखता हूँ KISHEN, तो देखो यहाँ पर 0 इंडेक्स पे K, फर्स्ट इंडेक्स पे I, सेकंड इंडेक्स पे S और थर्ड इंडेक्स पे H और 4 इंडेक्स पे A, फिफ्थ इंडेक्स पे N। तो ये इसकी इंडेक्सिंग कुछ ऐसे होती है। ठीक है, तो वहीं पर देखो, अगर मैं यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग अगर मैं करूंगा तो A, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट में मैं अगर 4 देता हूँ तो आप बताना क्या आएगा। अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करता हूँ तो 0 1 2 3 और 4, 0
1 2 और 3। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा एच आएगा, सॉरी ए आया है हमारा। 0 1 2 3 और 4, हाँ 4 इंडेक्स पे हमारा ए है, तो यहाँ पर भी देखो हमें ए आएगा। अगर वहीं पर मैं इंडेक्सिंग स्लाइसिंग की बात करूं तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कैसी होती है, इसमें आपको दो पैरामीटर्स देने पड़ते हैं। तो देखो सिंपली अगर मैं यहाँ पर ए करूं और यहाँ पर मैं करता हूँ 0 से लेकर के 3 तक, और अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखो 0 से 3 तक कितना आएगा, 0 1 2 और 3। देखो इंडक्शन स्लाइसिंग में क्या होती है ना, इसमें आपको जो नंबर आप दोगे वहां से स्टार्ट करेगा, लेकिन जिस नंबर पे आप एंड करोगे ना उससे एक स्टेप पीछे ही ये रहता है। तो आई होप कि आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही होंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडेक्सिंग की जो इंडेक्सिंग है और स्लाइसिंग है, ये और नेगेटिव स्लाइसिंग, ये तीन चीजों को मैं अलग से बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अभी आप बस इन सारे के सारे फंक्शन को आप एक बार नोट डाउन करते चलना। आपने अगर इसे नोट डाउन कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी आपको ये सारी चीजें न बताई जाए, और अभी आप इन सारी चीजों को बस नोट डाउन कर लो। आप एक बार इन सारी को नोट डाउन करते चलना। ठीक है, और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन फॉर स्ट्रिंग, यानी कि लेन, str यानी कि स्ट्रिंग है, और टाइप है, ऑर्डर है, chr है, फॉर्मेट है, f स्ट्रिंग है। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा एक एक करके। उसके बाद आता है हमारा मेथड डॉट अपर डॉट लोअर डॉट कैपिटलाइज टाइटल स्वैप केस। देखो ये क्या होता है, डॉट जितने भी लगे होते हैं ना ये सारे के सारे मेथड होते हैं, और जिसके पीछे अगर आपको सिर्फ पैरेंथेसिस दिखता है और डॉट कोई नहीं दिखता तो ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मेथड और फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहीं पर बात करते हैं कुछ और स्ट्रिंग के मेथड्स की। तो डॉट स्ट्रिप, डॉट एल स्ट्रिप, डॉट आर स्ट्रिप यानी कि लेफ्ट स्ट्रिप, और आर स्ट्रिप यानी कि राइट स्ट्रिप। अब इसके बाद बात करते हैं डॉट फाइंड, डॉट आर फाइंड यानी कि राइट फाइंड। उसके बाद डॉट इंडेक्स, डॉट काउंट, डॉट स्टार्ट विद, डॉट एंड्स विद। ये सारे के सारे सर्चिंग मेथड हैं जिनको कि आपको सर्च करने में ये काम देंगे आगे चल के। तो एक एक करके हम हर एक को देखने वाले हैं, तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग आप इन्हें सारे को नोट करते चलना है। इनको मैंने बहुत मुश्किल से अपने नोट्स में से दोबारा यहाँ पर राइट डाउन करा है। अब यहीं पर बात करते हैं कुछ रिप्लेसिंग की। तो देखो रिप्लेसिंग भी होती है यहाँ पर, तो डॉट रिप्लेस, डॉट स्प्लिट, डॉट ज्वाइन, ये सारे के सारे मेथड आप देखना है इसमें। रिप्लेस, स्प्लिट और ज्वाइन, ज्वाइन का सबसे ज्यादा यूज आता है। अगर आप देखोगे तो फिर ज्वाइन आपको बहुत ज्यादा जगह पे मिलेगा यूज होते हुए, तो एक बार आप डॉट ज्वाइन को जरूर ध्यान से देखना। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ टेस्टिंग की। तो इसमें आता है डॉट आइसलम, ठीक है, डॉट इज एलुनम, डॉट इज अल्फा, डॉट इज डिजिट, डॉट इज न्यूमेरिक, डॉट इज स्पेशल, डॉट इज लोअर, डॉट इज अपर, डॉट इज टाइटल। तो एक एक करके हम हर एक मेथड की डेफिनेशन लिखेंगे और इसे हम एग्जाम्पल की तरह समझेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं हम मिसलेनियस की। डॉट इनकोड, डॉट जेट फिल, डॉट सेंटर विथ, डॉट एक्सपेंडे, डॉट पैराथेसिस। और उसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की। तो यहाँ पर देखो तीन तरीके से स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग की जाती है। सबसे पहले ओल्ड स्टाइल जो था हमारा वो था नेम डॉट स्लैश डॉट परसेंटेज एस कॉमा एज और डी, ऐसे करके हम एलिस और ये करते मतलब 25 ऐसे लिखते थे। उसके बाद डॉट फॉर्मेट फंक्शन आया, सॉरी मेथड आया, और उसमें हमने कुछ इस तरह से इसको डॉट फॉर्मेट एलिस कॉमा 25 मतलब इसको असाइन करने शुरू करा। अब उसके बाद एफ स्ट्रिंग आने के बाद ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इजी हो गई हैं, और यहाँ पर हमने एकदम इजी एफ स्ट्रिंग लगाया, नेम और ये सारी चीजें ऐसे करके बहुत ही इजी तरीके से कर दिया। एक बार मैं इसे आपको करके दिखा दे रहा हूँ कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर मैंने ए इक्वल टू सिंगल कोट में अगर मैंने यहाँ पर किशन लिया, और उसके बाद बी इक्वल टू 25 लिया, और वहीं पर जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो प्रिंट करते टाइम में मैं यहाँ पर एफ स्ट्रिंग लगाऊंगा, और उसके बाद करली ब्रेसेस लगाऊंगा, और करली ब्रेसेस में दूंगा मैं ए, फिर उसके बाद करली ब्रेसेस को क्लोज करूंगा, और उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा मैं पहले नेम लिखूंगा, ठीक है, स्पेस दूंगा, एंड पे जाऊंगा,
कॉमा एक लगाऊंगा और उसके बाद लिखूंगा एज। एज लिखने के बाद फिर से स्पेस दूंगा और यहाँ पर मैं डालूंगा बी को असाइन करूंगा और उसके बाद मैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर दूंगा। अब अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो देखो यहाँ पर आएगा नेम किशन और एज 25। ठीक है, तो आई होप आपको एफ स्ट्रिंग समझ में आ गई होगा और सबसे ज़्यादा इस समय यही चीज़ें यूज होती हैं, एफ स्ट्रिंग को ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। और अगर मैं बताऊं, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो क्रिएट स्लाइस एंड फॉर्मेट स्ट्रिंग की यूज करना, डॉट फाइंड, डॉट रिप्लेस, डॉट स्प्लिट, डॉट ज्वाइन। इन सारे का बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है आगे, जब आप और ज़्यादा आप डीप जाओगे पाइथन में। उसके बाद वैलिडेट यूजर इनपुट विथ इज डिजिट इज अल्फा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली। बिल्ड स्मॉल स्ट्रिंग बेस्ड ऐप लाइक वर्ड काउंट, ईमेल वैलिडेटर, टेक्स्ट एनालिसिस और मैट लिब्स गेम। तो ये सारी चीज़ों की आपको जो लिंक है वो यहाँ पर आई बटन में देखने को मिल जाएगी कॉर्नर में। बाकी आई होप कि आप ये सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लोगे, हर एक मेथड को और हर एक फंक्शन को। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हमारे स्ट्रिंग की, जिसमें मैं हर एक छोटी छोटी मेथड और फंक्शन को एक्सप्लेन करके अच्छे से बताऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।